हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना आज के टाइम में जहां तिब्बत को लेकर काफ़ी परेशान है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ताइवान को लेकर भी काफ़ी कंसर्न है। और इसको लेकर रिसेंटली चाइना ने एक जुडिशियल गाइडलाइंस रिलीज किया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग अगर ताइवान की इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं उन्हें क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाएगी। आप यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल्स को देख सकते हैं। चाइना इशूज जुडिशियल गाइडलाइंस ऑन क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर ऑन डाई हार्ड ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस। इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है कि चाइना थ्रेटन्स डेथ पेनल्टी फॉर ताइवान सेपरेटिस्ट। हिंदी मीडिया के आर्टिकल्स पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ताइवान की आज़ादी मांगी तो मौत की सजा देगा चीन। इवन की वर्ल्ड मीडिया भी इस न्यूज को अच्छे से कवर कर रहा है, जहां पर द गार्डियन के आर्टिकल्स को यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना ये रिसेंटली गाइडलाइंस क्यों लाया है। इसके पीछे रीजन ये है कि हाल ही में ताइवान में एक कंट्रोवर्शियल न्यू लॉ को लेकर, ये कंट्रोवर्शियल लॉ क्या है आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस लॉ को लेकर काफी प्रोटेस्ट देखी जा रही है ताइवान में, इवन की कुछ नंबर्स में चाइना में भी देखा जा रहा है। और इसीलिए चाइना में भी इस न्यू गाइडलाइंस के बारे में जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि चाइना का जो लॉ है वो ताइवान में इंप्लीमेंट तो होने वाला नहीं है। और ये जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली चाइना में, या हम ये कहें कि चाइना के लोगों के लिए ये गाइडलाइंस बनाया गया कि जो भी डिमांड करेगा उनके लिए डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ के बारे में, आपको बताना चाहते हैं ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है ये ताइवान के पार्लियामेंट से पास किया गया। एक्चुअली ये पास नहीं हुआ, ये एक लॉ है, बिल है, फिलहाल तो अभी ये बिल है। और ये जो बिल है ये पास किया गया ताइवान के पार्लियामेंट से। ताइवान में आपको बता दें कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों यहां पर है। जो लॉज मेकर है वो पार्लियामेंट के थ्रू से एक्ट और लॉज बनाते हैं, और उसी में यहाँ पे कंट्रोवर्शियल लॉ को लाया गया है। आप पूछेंगे कि वहां तो प्रेसिडेंट जो फिलहाल बने हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, लाई चिंग थे, तो वहां के जो पार्लियामेंट है वो कैसे यहाँ पर लॉ बना सकते हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है, भले ही प्रेसिडेंट जो है उनमें से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की मेजोरिटी है, लेकिन जो पार्लियामेंट है ताइवान की वहां पर मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है ताइवान में जो नंबर्स है वो अपोजिशन की है। 54 जो है वो KMT की है, जो KMT ये जो आप देख रहे हो यूई, और जो TPP है ताइवान पीपल्स पार्टी, ये दोनों की यहाँ मेजोरिटी है। 54 नंबर्स इनके पास में है और 51 ओनली DPP के पास में है। तो मेजोरिटी इनके पास में होने के कारण ये जो लॉ है ये कंट्रोवर्शियल लॉ ये लाया गया है। एक्चुअली इस कंट्रोवर्शियल लॉ में प्रोविजंस ये हैं कि इसमें ताइवान के जो पार्लियामेंट है इनको पावर ज्यादा दी जाएगी। किस रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ताइवान के पार्लियामेंट के पास में पावर ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसकी, तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट के जो कैबिनेट है, इनकी इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट के लिए जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में ज्यादा होगी। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर इनके पास में कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लॉ मेकर्स मीन्स लेजिस्लेटिव को यहाँ पर ये हैंड ओवर कर सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस यहाँ बनाए गए। मीन्स इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर है और जो पार्लियामेंट का पावर है, पार्लियामेंट में KMT पार्टी और TPP पार्टी है जो कि प्रो चाइना माने जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट है जिनकी DPP पार्टी है, इनके पावर को कम करने के लिए ये जो कंट्रोवर्शियल लॉ है वो लाया गया है। ताइवान की पार्लियामेंट से ही ये लाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये इसमें कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर्स के भी प्रोविजंस है, इसमें क्लॉज इसमें ऐड किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप पार्लियामेंट को डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आपको फाइन्स प्लस प्रिजन जेल दोनों यहाँ पर इनके प्रोविजंस दिए गए हैं। और यही रिसेंटली यहाँ पर देखा गया है, ये 22 मई का ये आर्टिकल्स है, आज का ये आर्टिकल्स है, जहां पर ताइवान ने ये कहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट 36 एयरक्राफ्ट विद इन 24 आवर्स में 36 चाइनीज एयरक्राफ्ट 7 नेवल वेसल्स को ताइवान की टेरिटरी के अराउंड देखा गया है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट 2 दिन की हम बात करें तो 66 एयरक्राफ्ट को ताइवान के अराउंड यहाँ पर देखी गई है, जो कि काफी कंसर्निंग इशू है ताइवान के लिए। और ऐसा नहीं कि ताइवान के सराउंडिंग जो चाइना है वो पहली बार ये एयरक्राफ्ट या नेवल वेसल्स भेज रहा है। आपको बता दें कि इलेक्शन से लेकर रिजल्ट के टाइम तक में ताइवान के चारों तरफ चीन जो है एयरक्राफ्ट नेवल वेसल्स शिप ये भेजता रहा है। और इसको लेकर ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर चाइना से अगर फाइट करनी है तो हमें यहाँ पर अपने मिलिट्री को, ओनली मिलिट्री को यहाँ पर स्ट्रेंथ करने की जरूरत है अगर चाइना से हमें पीस चाहिए तो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, फॉर एग्जांपल कि US बेस्ड एक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एक थिंक टैंक है, इन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर फायर नहीं करने वाला है, ताइवान के ऊपर अटैक करने वाला है। विदाउट अटैक
ये अपने क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी के तहत में ताइवान को इजिली ऑक्युपाई कर सकता है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, ये आज का ही आर्टिकल है, चाइना कुड ऑक्युपाई ताइवान विदाउट फायरिंग अ शूट विद क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी वॉन्स थिंक टैंक रिपोर्ट। अब आप सोच रहे हो कि ये क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी है क्या? एक्चुअली ये जो है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें एक ब्लॉकेड लाइक नेट को डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें मैरीटाइम एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा ऑपरेशंस के तहत में। फॉर एग्जांपल कि ये अगर ताइवान है तो ताइवान के चारों तरफ यहाँ पर सराउंडिंग में चाइनीज नेवल यहाँ पर तैनात रहेंगे, एयरक्राफ्ट में चाइनीज जो एयरक्राफ्ट है वो तैनात रहेंगे और इस तरीके से चाइना ताइवान को कंप्लीटली यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। और इस क्वारंटाइन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ताइवान को कंप्लीटली कंट्रोल में करना, कि कौन ताइवान जो आइलैंड है यहाँ पर इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, ये कंप्लीटली जो कंट्रोल है वो चाइना के पास में आ जाएगा। और इसके बाद में चाइना डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रीज या कौन से कंपनीज वो ताइवान को एक्सेस कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कब कर पाएगा, कितना कर पाएगा, ये कंप्लीट जो कंट्रोल है वो चाइना के पास में चला जाएगा। तो इसे ही कहा गया यहाँ पर क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी, जिसमें चाइना यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली ताइवान को ये ऑक्युपाई कर लेगा। और इसको लेकर ना वर्ल्ड मीडिया भी इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि हाउ चाइना कुड टेक ताइवान विदाउट इवन नीडिंग टू इन्वेड। और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो ताइवान पे ज़्यादा देखा जाएगा, जब ताइवान को ये देखा जाए कि ताइवान को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है और ताइवान यहाँ पर मजबूरन में आके ये चाइना से मर्ज हो जाएगा। चाइना इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जब चाइना ये इनिशिएट करेगा ना उस वक्त ताइवान में 57% जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट होने वाला है। और कभी कभी एक्सपर्ट इसे भी कह देते हैं कि ये ग्रे जोन जो है टैक्टिक्स जो कि चाइना एक लंबे टाइम से ताइवान के अगेंस्ट यूज करता है। मींस ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब ये हुआ कि चाइना कंप्लीटली ना वॉर चाहता है, चाइना ना कंप्लीटली यहाँ पर पीस चाहता है, चाइना बस ताइवान को उलझा के परेशान करके एक बुली करके यहाँ पर रखना चाहता है। और चाइना की ना ये टैक्टिक्स ये ऐसा नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बॉयल फ्रॉग जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटजी है वो चाइना यूज करता है, इंडिया के अगेंस्ट पे यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि बॉयल फ्रॉग में ये होता है कि किसी भी टेरिटरी को चाइना सबसे पहले नॉर्मली वहां पर आता है, ये देखता है कि चेक करता है कि क्या रिस्पॉन्स मिला, और इस तरीके से चाइना जो है वो अपनी वेरियस जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निक्स है वो यूज करता है ताइवान के अगेंस्ट में, इंडिया के कभी कभी अगेंस्ट में, साउथ चाइना जो सी है उनमें जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री उनके अगेंस्ट में। लेकिन इसको लेकर इंडिया क्या रिस्पॉन्स करेगा, इंडिया के इसमें बेसिकली क्या रोल होने वाला है? देखिए, जब यहाँ पर पीएम मोदी जब तीसरी बार जब यहाँ पर जीत के आते हैं तो यहाँ पर ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। इनके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी यहाँ पर रिप्लाई भी करते हैं और इस रिप्लाई के बाद में चाइना यहाँ पर चिढ़ जाता है और एक रिप्लाई करने से जो चाइना की जो मीडिया है ये इंडिया के अगेंस्ट में भर भर के लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर इंडिया का रोल क्या होने वाला है, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में इंडिया का रोल क्या होगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना और तिब्बत दोनों के बीच में जो रिसेंटली जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है, इस पर इंडिया का रोल क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में मुगल फोर्ट ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बता दें कि मुदगल फोर्ट न्यूज में था, ये कहाँ पर लोकेटेड है। और इस मुदगल फोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये 1000 जो ईयर्स है ये कंप्लीट कर चुका है। और इस फोर्ट का जो नाम है बेसिकली यहाँ पर विजयनगर एम्पायर हो या फिर चालुक्याज हो, बहमानी किंगडम हो, ये तमाम जो एम्पायर है इनका नाम यहाँ पर एसोसिएटेड होता है, खासकर मुदगल फोर्ट को लेकर। आपको बताना है किस स्टेट में ये फोर्ट लोकेटेड है। सो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।